छांगुर बाबा का कनेक्शन मेरठ से भी हुआ है और एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। पहले एक युवती जो गायब थी, उसके बाद एक और युवती पता चला है कि मेरठ से गायब है। उसका ये पूरा नेक्सस बदर चलाता था, जो अब फरार है, जिसकी तलाश एटीएस और तमाम इंटेलिजेंस समेत पुलिस कर रही है। हमारे साथ दूसरा परिवार, जो युवती गायब हुई थी, उनका परिजन है हमारे साथ, पीड़ित परिवार है। आपका नाम तो नहीं जानेंगे, लेकिन ये बताइए क्या पूरा मामला हुआ था? मामला 2018 की जून का है। लास्ट टाइम मुलाकात तभी हुई थी, हमारी आई थी। उसके बाद से वो चली गई थी। फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस व्हाट्सएप पर चैटिंग में ही बात हुई, मैसेज के थ्रू बात हुई, पर वॉइस बात कभी नहीं हुई। कौन लेके गया था? वो जॉब करती थी नोएडा में, न्यूज़ न्यूज़ चैनल में वो एचआर थी। तो वहीं आना जाना था उसका, अकेला ही में था खुद। अच्छा, किस पे शक था? मतलब किससे शक की गई है? जैसे बताया जा रहा है कि बदर के साथ गई थी, तो क्या सही में ये सच है? हाँ, एक आध बार उसने बता, ये मुझसे मारपीट कर रहा है, हम्म, और कुछ उसके डॉक्यूमेंट भी हमें भेजे थे उसने, और अपनी चोट दिखाई थी कि इसका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है और ये मुझसे मारपीट कर रहा है, होता है ये मुझे जहर दे दे, मार दे। तो हमने उसे कहा था कि तू वापस आ जा, लेकिन वो अगले दिन उसने मन बदल गया, उसने उसको बहला दिया जो भी है। उसने कहा नहीं, अब ये कह रहा है कि मैं अब सुधर जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो एक काम कर, बेंगलोर चलिए। तो बदर जो था, उसने बदर बन के ही बात करी थी या कुछ और नाम था? हाँ, जहाँ तक हमें जो जानकारी है तो उसने बदर बन के ही बात करी थी वैसे तो। पहले फ्रेंड फ्रेंड सर्कल में आया जो भी है। अच्छा, कितनी लंबी दोस्ती रही इनकी, कुछ आइडिया है आपको? शुरू में तो 2008-9 में वो मेरठ में कॉल सेंटर राइटर वालों को वहाँ पे जॉब करती थी। वहाँ पे भी 6-7 महीने, 8-10 महीने और ऐसी मुलाकात रही उनकी, फ्रेंडशिप रही। उसके बाद से फिर उनकी कम से कम 5-6 साल कोई टच में नहीं थी। पर ये जब दिल्ली गई तो दिल्ली के बाद ही बदर ने इसको पता नहीं कहाँ से दोबारा मुलाकात हुई और दोबारा ये उसके टच में आ गई। अच्छा, क्या ये पता चला है आपको कि उसका धर्मांतरण करवाया गया आपकी सिस्टर का या नहीं? इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मुझे ऐसे ही लगा कभी कभी बातों से कि उसका धर्मांतरण उसने करवा दिया है, करवा जबरन या दिया? जैसे भी। अच्छा, करवा दिया था, हिंदू से मुस्लिम बनवा दिया था? हाँ, शायद। शायद कह रहे हैं हाँ, आप, पक्का नहीं है? पक्का नहीं है, लेकिन मुझे लगा है डाउट, क्योंकि मेरी ज़्यादा बातें तो नहीं होती थी उससे। अच्छा, डाउट हुआ है या उन्होंने खुद बताया था? मतलब डाउट ही हो उस बातों में, जैसे उसने बताया कि इसने उससे ऐसा ऐसा करवाया, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, कहाँ होगी आपकी सिस्टर? अब तो सर वो मिसिंग ही है। हम तो खुद उसकी तलाश की, हमने हमने यहाँ सिविल थाने में तो सर 2019 में FIR के लिए गए थे, मैं और मेरा वकील। तो उस टाइम वहाँ पे सिद्दीकी सर थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई FIR नहीं होगी, आपकी सिस्टर नोएडा से गायब हुई है तो वहीं FIR कराओ। बताया था कि आपने कि ऐसे ऐसे कोई लड़का साथ में था? पुलिस को बताई थी ये जानकारी? उन्होंने हमारी सुनी नहीं, हमें गेट से वापस कर दिया था। कहाँ अच्छा, से गेट पता? से ही वापस कर दिया था। अच्छा, तो आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी बहन से आपकी? बस आखिरी बार तो बस ये बात हुई थी कि मैं वही फ़ोन पे उसने चैटिंग करी थी कि आई एम गोइंग टू बेंगलोर, अच्छा। फेसबुक में डाल रखा था उसने। अब जो जहाँ नोएडा रहती थी, वो वहाँ के जो गार्ड ने बताया कि लास्ट टाइम जो जून अपने पूरा कपड़ों का बैग, 2 बैग लेके गई थी, बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। अब गाड़ी के अंदर कौन था ये पता नहीं, बस वहाँ से गई, उसके बाद से कहीं वापस नहीं आई। कोई उसके बाद से संपर्क नहीं हुआ? उसका संपर्क कोई नहीं हुआ। क्या आशंका लग रही है आपको? तो आशंका तो ये लग रही है कि उसे कहीं या बाहर भेज दिया या मार दिया होगा, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की थी। अगर जिंदा होती तो कहीं ना कहीं से फ़ोन जरूर करती है, संपर्क कर लेती है? संपर्क कर लेती। MBA कर रखा था, HR थी और न्यूज़ चैनल में थी, तो इतनी तो क्या टैलेंट। बदर से भी आपकी कभी बात हुई है? बदल से कोई बात नहीं मेरी। कोई कोशिश करी है आपने कांटेक्ट करने की? नहीं, उससे कोई बात नहीं, बस आया हमें, बस वही बात है उससे। क्या वो बदर की फैमिली से कभी संपर्क करने की कोशिश करी हो? बदर की फैमिली के पास मेरे वकील साहब गए थे, तो उन्होंने कह दिया कि हमने इसे बेदखल कर रखा है सन 2006 में। लेकिन पॉलिसी है जो बदर सिद्दीकी के पिताजी ने, वो LIC एजेंट है, उन्होंने कर रखी है, उसमें उनका सारा वो है अच्छा। रिकॉर्ड, एजेंट। तो आपने क्या पता करा कि वो जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में की पॉलिसी की वो पेमेंट वगैरह जाती है, इंस्टॉलमेंट वगैरह जाती है नहीं? शुरू में तो 6 महीने उसकी पेमेंट गई थी, उसके बाद से पता नहीं उसकी पेमेंट गई है या उसका क्लेम बदर के घर वालों ने ले लिया है, नहीं पता। उसका जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? बस प्रशासन से यही उम्मीद है, अगर वो है भी कहीं तो उसे ढूंढें,
नहीं भी है तो उसे ढूंढने की पता चले हमें कि हमारी बहन कहाँ है भी या नहीं है, और हमारे बहन की तरह और जितनी भी बहनें हैं वो भी मिलें, वो भी अपने घर आए। ठीक है, हमारे साथ हिंदू संगठन से जुड़े हुए सचिन सिरोही भी हैं। सचिन जी, ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपने भी सुना होगा, पूरी कहानी जान ली। कहाँ है ये बदर? बदर नहीं आएगा तो कुछ पता नहीं चल पाने का ऐसे तो। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। देखिए, ये परिवार जो है 2018 से ही, जब वो लड़की लव जिहाद धर्मांतरण में जिस तरीके से गई है, जो बदर है सिद्दीकी, जिम ट्रेनर बताया गया, परिवार ने बताया, तो जिस तरीके से इसे फंसाया गया लड़की को और फिर ले जाया गया, ये एप्लीकेशन लेके सिविल लाइन थाने पहुंचे तो इनसे ये कह दिया गया कि इंस्पेक्टर भी सिद्दीकी थे उस समय के कार्यकाल के, उन्होंने ये कह दिया कि भाई यहाँ से नहीं होगी, इनकी एफआईआर तो नोएडा रहती थी, नोएडा से होगी, इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। सबसे पहले तो वहीं अगर इस चीज को जो पुलिस प्रशासन है मेरठ का वो सिंसियरली ले लेता या नोएडा का ले लेता, तो योगी जी की सरकार थी 2018 में, तो उस समय एक्शन में अगर पुलिस आ जाती, प्रशासन आ जाता, तो आज 8 साल तक जो इनके परिवार से संपर्क ही नहीं है, 2018 से इसके परिवार का लड़की के संपर्क ही नहीं है, इनके परिवार से इन्हें यही नहीं पता कि वो लड़की जिंदा है या मर गई, क्योंकि उसके फोन वगैरह सब उसने कब्जा लिए थे बदर ने, और उसके अलावा जो उसका क्रेडिट कार्ड वगैरह जब आया, बिल जब इन्हें पता लगा, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चूक ये प्रशासन की भी है, और इसके साथ साथ उनका तो गैंग है, वो तो रैकेट पूरे देश भर में चला ही रहे हैं, इस चीज को फंडिंग कर रहे हैं लव जिहाद पे, धर्मांतरण पे। लेकिन इसके साथ साथ जो जुडिशली उसका जो जीजा है बदर का, वो कोई मजिस्ट्रेट है, और वहां से भी आप देखिए, जब एक सरकारी तंत्र जुड़ा हुआ तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, क्या हो कार्रवाई? क्योंकि प्रयास तो पूरे एटीएस वगैरह भी सब इंटेलिजेंस कर रही है, पुलिस कर रही है। देखिए, पकड़ में तो ये अब आए हैं, अब तक तो पता नहीं कितनी हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और अब भी ये जो जिस तरीके की कार्रवाई जो है ढंग से नहीं हो रही, जिस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, एटीएस अपना काम कर रही है, जंगूर बाबा पकड़े गए, लेकिन अब ये बदर की बात चल रही है, बदर से अब मेरठ की 2 लड़कियों का नाम आया, हिंदू भाई 2 लड़की उसके संपर्क में थी, ऐसी हजारों लड़कियां संपर्क में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, देश में। तो मैं कहूंगा केवल योगी जी के कार्य करने से उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है, लेकिन इस देश का जो भला होगा वो मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी संज्ञान लें और सख्त कार्रवाई करें। देखिए, सख्त कार्रवाई की मांग है। जो लड़की मिसिंग है, उनके भाई का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द अगर हो सके तो पुलिस ये पता लगा ले कि उनकी बहन कहाँ पर है, और अगर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनको तो फिर इनसे साझा करे। इनका ये मानना है कि हो सकता है कि जो आरोपी बदर है वो या तो उसे लेके कहीं जा चुका है, या उसे कहीं भेज दिया है, या फिर उसको मौत के घाट उतार दिया है, ऐसा इनके परिवार का कहना है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।